रिज़ल्ट के दिन से लेकर आज तक आई हैव रिसीव्ड हंड्रेड्स ऑफ क्वेरीज़ के जी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन जो है हम कैसे करें या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सो आई थॉट के एक शॉर्ट सा वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं अपनी राय दूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप किस क्राइटेरिया के बेस पर सिलेक्ट करते हैं। तो देयर आर 4 थिंग्स जो कि आपको अपने जहन में रखनी चाहिए वाइल चूजिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। आपने अपनी ग्रेजुएशन में, अपनी बैचलर्स में या अपनी मास्टर्स में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लूँ तो मेरा जो मेजर था वो इंग्लिश लिटरेचर का था, लेकिन माइनर सब्जेक्ट्स के तौर पर मैंने पॉल साइंस को 3 सेमेस्टर्स में पढ़ा था। सो आई हैड दिस बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जब व्हेन आई थॉट के शुड आई गो फॉर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, तो चूँकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा बहुत पढ़ा था एंड आई हैड दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस फिलोसफर्स और पॉलिटिकल साइंस के जो मुख्तलिफ कंसेप्ट्स है, दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर पॉलिटिकल साइंस। दूसरी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो वो होता है जेंडर स्टडीज़ का, क्योंकि लिटरेचर में हम ज़्यादातर लिटरेरी थियरीज़ पढ़ते हैं और वहाँ पर मैंने फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है, इसके अलावा मुख्तलिफ फेमिनिस्ट राइटर्स जो है उनको पढ़ा था और फेमिनिज़म का या जेंडर से रिलेटेड जो मटेरियल्स होती है उसका मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा था। सो द मीनिंग इज़ कि आपने अगर अपनी ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत उनके कंसेप्ट्स का या जो बेसिक चीज़ें होती है उस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड उसका अंदाज़ा है, तो यू शुड ऑप्ट दैट सब्जेक्ट। दूसरी जो क्राइटेरिया है वो है आपका इंटरेस्ट, कि आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सनली मुझे पश्तो लिटरेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है एंड आई हैव रेड स्कोर्स ऑफ पेजेस ऑफ पश्तो पोइट्री और लिटरेचर, लेकिन ये था कि लिखना मुझे पश्तो का नहीं आता था। सो आई थॉट कि मुझे एक नई स्किल पर अबूर हासिल होगा अगर मैं पश्तो को एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट करूँगा। एक तो ये कि मुझे पश्तो लिटरेचर का अंदाज़ा था थोड़ा बहुत, और दूसरा ये कि मेरी एक इंटरेस्ट थी, एक ख्वाहिश मेरी थी कि जो मैं पश्तो की लिखाई सीख सकूँ। सो दिस शुड बी द सेकंड रीज़न कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप अगर कोई नया लैंग्वेज, कोई नया स्किल या कोई नए कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, अगर आपका कोई किसी फील्ड में, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो यू शुड ऑप्ट दैट सब्जेक्ट। और इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको सिलेबस कवर करने में, आपको मुख्तलिफ कंसेप्ट्स पढ़ने में फिर आसानी भी होती है और आपका एक इंटरेस्ट भी ऑलरेडी बिल्ड होता है। सो इट इज़ ईजी फॉर एट कंपेरेटिवली आपको आसानी होती है कि जी आप एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है कि सब्जेक्ट का सिलेबस कितना है और कितनी आसानी से, कितने कम वक्त में आप उसको कवर कर सकते हैं। सो CSS 2025 में मेरा जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। चूँकि मेरा स्कोर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इतना ज़्यादा कोई अच्छा नहीं आया, बट स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने मुझे एक एज दिया कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करूं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस 2 का जो पेपर होता है उसका सिलेबस और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सिलेबस वो थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है। तो सिलेबस कवर करने में मुझे थोड़ा बहुत जो हेल्प है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने दिया। 3 ये चीज़ें हुई। चौथा जो क्राइटेरिया है जो होना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, वो है कि आपको कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब रिसोर्सेज का मतलब नॉट ओनली बुक्स और नोट्स, कि आपको कोई रेडीमेड नोट्स देता है या नहीं, नो। रिसोर्सेज का मतलब है कि अगर कोई मेंटोर या कोई टीचर अवेलेबल है मार्केट में या नहीं, क्योंकि बाज़ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आप बिल्कुल नए सिरे से शुरू करते हैं और बिल्कुल आप उससे नाशना होते हैं। सो यू नीड मेंटोर्स अलॉन्ग विद गुड बुक्स और नोट्स। तो चौथा जो क्राइटेरिया है विच इज़ लेस इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आपको कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप दूसरी लोगों की स्कोरिंग ट्रेंड्स को या उनकी इंटरेस्ट को लेकर अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आई थिंक इट इज़ नॉट गोना वर्क फॉर यू, क्योंकि आप उन सब्जेक्ट्स को आसानी से कवर कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा स्कोर दे सकते हैं जो कि आपको
اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہو اور جن میں آپ کا انٹرسٹ ہو. سو اٹ واز آل اباؤٹ دا کویری جو کہ میں ریسیو کر رہا تھا کہ جی آپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کرنے میں کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے.